हो ना हो, ये मेरा ही पीछा कर रही है। अगर ये पीछा कर रही है तो मैं क्या करूं? मैं तो जीनी के पास जा भी नहीं सकता। मैं यही टाइम पास करता हूँ। मैं भी ना इतनी इंटेलिजेंट होके भी कभी-कभी किसी डम्बो जैसी बातें करती हूँ। अरे विकी यहाँ है या नहीं, ये तो मैं 1 मिनट में पता कर सकती हूँ। अभी विकी को फोन लगाती हूँ। हेलो विकी, कहाँ हो तुम? बेबी, मैं तुम्हें तो पता है ना बेबी, मैं बीमार हूँ बेबी। मैं आराम कर रहा हूँ। और तो और बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगले 5 घंटे तक मैं सोता रहूंगा, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन तुम हो कि तुमने तो मुझे फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। व्हाट इज दिस? तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम घर पे नहीं हो ना? बेबी मैं तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हारे फोन से मुझे वही आवाजें आ रही है जो मुझे यहाँ थीम पार्क में सुनाई दे रही है। हैं? तुम थीम पार्क में क्या कर रही हो बेबी? हम यहाँ मिस्टर तनेजा से मीटिंग के लिए आए थे। पर तुम सच सच बताओ कि तुम घर पे हो या नहीं? बोलो, जवाब दो। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। तो कहाँ हो तुम? मैं थीम पार्क में हूँ बेबी। ये क्या कर रहे हैं आप? स्वीटी पाई अब तो आपकी जान लेगी और आपकी तस्वीर पर चंदन का हार लटका रहेगा। मैं नहीं चाहती हूँ ये। चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। चुप रहो। क्या? तुम थीम पार्क में हो? तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है बेबी? क्या मैं थीम पार्क नहीं जा सकता? तुम तो कुछ बोलो ही मत। अब कोर्स चौंकने वाली बात है। तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम 5 घंटे सोने वाले हो, तो तुम थीम पार्क में क्या कर रहे हो? बेबी, दरअसल मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था। मुझे ऐसे लगा था कि अगर तुम्हें बात पता चलेगी तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। खैर, सच तो ये है कि बेबी मैं वाकई में बीमार हूँ बेबी। और हाँ, मैं 5 घंटे घर पे आराम करने वाला था, लेकिन अचानक मुझे याद आया बेबी कि आज हमारी मीटिंग मिस्टर तन्नेजा के साथ है। ओह, तो इसलिए तुम थीम पार्क आ गए? नहीं बेबी, मैं पहले ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि तुम सब थीम पार्क आए हो। यहाँ तक कि मिस्टर तन्नेजा भी थीम पार्क आए हैं, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ तुम लोग कहाँ हो, ताकि मैं तुम लोगों को ढूंढ लूँ। बताओ। पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ हो? सुनो सुनो, मुझे जल्दी से नॉर्मल करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं जितना कहता हूँ उतना करो, मुझे जल्दी से नॉर्मल करो। हाँ बेबी, सुनो, तुम ना बिना पीछे देखे 5 कदम पीछे चली आओ। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय। जीनी, तुम एक काम करो, जब तक मैं आ जाऊं ना तुम इसे संभालो और ध्यान रखना, इसे खत्म मत करना। ठीक है, बाय। क्या कहा स्वीटी पाई ने? बिना पीछे देखे 5 कदम पीछे आओ। कितना रोमांटिक है मेरा स्वीटी पाई। ओके, 1 2 3 4 and 5। God bless you, God bless you। सॉरी बेबी, मेरी सर्दी गई नहीं अभी तक। और स्वीटी पाई, तुम अभी भी इतने बीमार हो, तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? नहीं बेबी, मुझे अपनी तबीयत का नहीं बल्कि अपनी प्रिया और उसकी एयरलाइंस का ख्याल है। इसीलिए काम पहले, आराम बाद में। चले? चल। ये क्या बेवकूफी चल रही है? बोलो। वो मिस्टर तनेजा, बात ये है कि बात ये है, हमको कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा प्रेजेंटेशन एकदम बकवास है, समझा क्या? नहीं, मैं रोलर कोस्टर पर नहीं बैठूंगा। नहीं, मैं रोलर कोस्टर पर नहीं बैठूंगा। नहीं, मैं रोलर कोस्टर पर नहीं बैठूंगा। बेला, तुम अरे सर, तुम बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रहे थे? सर वो मैं सर, इसका जवाब आपको विकी देगा सर। विकी। हेलो। हाँ जीनियस टेडी बेयर अंकल फिर से फंस गए। सर, विकी सर पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या बताने वाला तू? क्या बताऊं?
झुनझुन जीनियस, अरे तुम लोग यहाँ हो? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, ये चीनी बीच में क्यों आई? इतना बड़ा बाग छोड़कर इसे यही कपड़ा मिला था आने के लिए। मैं क्या जवाब दूंगा अब? चीनी, तुम यहाँ? 1 मिनट प्रिया। विकी, सबसे पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बीमार थे ना? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा पूरा ऑफिस यहाँ पर एक्चुअली में कर क्या रहा है। बेटा विकी, इसे कहते हैं मुसीबत में आटा गीला। अब कोई जवाब है तेरे पास? एक्चुअली जीनी को मैंने ही यहाँ बुलाया। क्या? क्या नहीं पूछते? पूछो क्यों? अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि आज हमारी यहाँ मीटिंग है ना। अरे मीटिंग में नोट्स भी तो लिखने पड़ते ना। नोट्स लिखेगा कौन? इसीलिए तो मैं नोटपैड लेकर आई हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जीनी। गुड 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 जीनी गुड। वो तो ठीक है, लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं? सर ये बच्चे नहीं है सर, ये तो हमारे प्रेजेंटेशन का हिस्सा है सर। I'll explain सर। दरअसल तनेजा जी एक ऐसी फ्लाइट चाहते हैं जो बच्चों के मुताबिक हो, जो बच्चों की सहूलियत के हिसाब से हो, जो बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट बच्चास देमसेल्फ सर। सर ये बच्चे खुद बताएंगे कि इन्हें किस तरह की फ्लाइट चाहिए, उन्हें फ्लाइट में क्या क्या चाहिए, है ना बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अरे मैं भी तो कब से यही कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो बच्चे हैं ये ओह कम ऑन जॉनी प्लीज। तुम खुद बच्चे बनकर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जबकि विकी बच्चों को लेकर आया प्रेजेंटेशन के लिए। करेक्ट। अच्छा ये सब ठीक है, झगड़ा बाद में करना। पहले ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख सकता हूँ या पीछे जाके झूला झूलूं? बोलो। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों झूला झूलेंगे सर? प्रेजेंटेशन बताते ना आपको सर। बच्चों स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सर को बताओ कि तुम्हें फ्लाइट में क्या क्या चाहिए, फ्लाइट किस तरह की होनी चाहिए, बोलो। सबसे पहले वो जो प्लेन में बोरिंग सीट होती ना, उसकी जगह हमारे पास रोलर कोस्टर सीट होनी चाहिए। उससे हमें लगेगा हम प्लेन में नहीं राइड्स में बैठे हैं। हाँ सर, वो रोलर कोस्टर में सर वो ऐसे सीट होती है ना सर, आगे रॉड होता है सर। बच्चों को बहुत पसंद है सर, दे फील सेफ। और प्लेन में बहुत सारे टाइप्स भी होने चाहिए और कार्टून फिल्म्स और वीडियो गेम्स भी। खाने में बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारी आइसक्रीम भी होनी चाहिए। अरे झुनझुन, पिज्जा तो तुम भूल गई, और पिज्जा भी। यम्मी यम्मी पिज्जा। वाह 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 प्रताप सेठ, ये आपका जो आइडिया है ना, मेरे को डांडो सूटो लगा है। आपका ये प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत पसंद आया। आज तक ना मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन देखा ही नहीं है। तभी मैं कहूँ आपकी जो प्रिया एयरलाइंस है ना, इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो गई? पूछो कैसे? कैसे? कैसे 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 सर? इसलिए कि आपके पास इतना टैलेंटेड स्टाफ जो है, बहुत ही स्मार्ट है, डाडो सुट्टो स्मार्ट है। थैंक यू सर। एक्चुअली सर ये हमारे काम करने का तरीका है। अब मेरे को समझ में आया कि प्रेजेंटेशन देने के लिए आप लोगों ने मेरे को थीम पार्क में क्यों बुलाया। एक्सक्यूज मी मिस्टर तनेजा, क्या हम लोगों ने आपको नहीं बुलाया, बल्कि आपने हमें बुलाया है। आप भूल गए? इस थीम पार्क के पासेस आप ही ने तो भेजे थे। मैं क्या चिड़िया है क्या? मेरे को काले कुत्ते ने काटा है क्या? मैं आपको पास भेजेगा? मैं क्यों पास भेजेगा? मेरे को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? पर मिस्टर तनेजा, अगर आपने पास नहीं भिजवाए तो फिर किसने भिजवाए? लो गई भैंस पानी में। एक मुसीबत हटी तो दूसरी शुरू। सर वो दरअसल पासेस मैंने ही भिजवाए थे सर। हैं?
मैंने सोचा सर, मैंने बहुत सोचा सर कि जब हम बच्चों के लिए प्लेन डिजाइन कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन भी वही जगह होनी चाहिए ना जो बच्चों को पसंद आए। लेकिन ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? बेबी वो दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था बेबी, सच्ची। हाँ एक्चुअली ना बेबी, मैंने जो कुछ भी किया ना तुम्हारी खुशी के लिए किया बेबी। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बेबी, अभी भी। सच्ची सच्ची बताओ, मेरा सरप्राइज तुम्हें कैसे लगा बेबे? स्वीटी पाई, तुम्हारे सरप्राइजेस हमेशा बेस्ट होते हैं। अरे वेफर खाते खाते ना मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि तुम लोग को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आएगा? एक्चुअली ना सर क्या है कि मैंने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया था सर। मुझे पता है कि मीटिंग करने के लिए आप फालतू फालतू जगह भी जाते हो सर। क्या कहा? डिफरेंट डिफरेंट जगह सर मीटिंग करने के लिए जाते हो सर। तो वो क्या है कि पिछली बार मैं चंबल में गया था घोड़ा खरीदने के लिए। हाँ, और डाकू ने आपको उठा भी लिया था। इसीलिए तो मैं सिक्योरिटी रखता है ना, गन ले खड़ा है ना, खड़ा है। इसीलिए सर मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था सर कि मिस्टर तनेजा पूछेंगे कि मीटिंग कहाँ है तो कह देना कि थीम पार्क में है सर। देखो सर गुस्से में ही सही सर, लेकिन आप यहाँ आए ना, आए कि नहीं आए? अरे वेल डन वेल डन। साईं तनेजा बहुत खुश हुआ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना तुम्हारा पक्का हुआ। अंध भला तो सब भला। अब इस खुशी के मौके पर सब मिलकर झूले पे बैठते हैं। बल्कि चीटिंग ये है कि हारने लगो तब बहाने बनाओ। झुनझुन कोई बहाने नहीं बनाती। और जीनियस आज के बाद तुम मेरे साथ खेलना भी मत। अरे आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। रियली? थैंक्स। लेकिन क्या फायदा जब तक तुम जैसे हैंडसम हीरो के साथ उसकी खूबसूरत हीरोइन बीवी ना हो तो सब बेकार है। अच्छा बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। हाँ इसीलिए तो मैं कहता हूँ फटाफट जीनी से शादी कर लो, खूब जमेगी तुम दोनों की जोड़ी। अच्छा हाँ सोचो सोचो। ठीक है एक मिनट, ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ या मेरी शक्ल में कोई और है? चेक करता हूँ। जीनी? जूजू What is this? क्या ये सब जीनी? जूजू, वैसे आप शीशे की बात मान क्यों नहीं लेते हैं? वो कहते हैं ना आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सही कह रही हो तुम। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और मेरे गुरुजी भी कभी झूठ नहीं बोलते। गुरुजी? हाँ मेरे लव गुरु, वो हमेशा मुझसे कहते हैं बेटा यदि कोई कन्या तुम्हारे सामने बार बार शादी के लिए प्रस्ताव रखे तो उस कन्या से तो कदापि शादी मत करना बेटा। क्यों गुरुदेव? क्योंकि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बालक अगर उस कन्या से तुम्हारी शादी हो जाती है तो जिंदगी की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, टाई टाई फिश हो जाती है, फिर वो कन्या तुम्हें भला भाव क्यों देगी, है ना? इसीलिए जीनी मैं तुमसे कहता हूँ जरा मेरी बात पर गौर करो, जरा देखो कभी अपनी तरफ। तुम कितनी सुंदर सुशील हो, संस्कारी हो। अरे मैं तो कहता हूँ कहाँ इन शादी वादी के चक्कर में फंस रही हो, अच्छे मित्र बन के रहते हैं, अच्छा रहेगा, है ना? जूजू हाँ? आप जब भी मेरी तारीफ करते हैं ना हाँ? मेरी जान ही चली जाती है। हाय हाय मरना मत, मरे तुम्हारे दुश्मन।
गुड मॉर्निंग वेलू। हाय जीनी। हेलो वेला अंकल। एक मिनट, ये जिस तरह से तुम दोनों मुझे हेलो वेला अंकल बोल रही हो, मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। शरारत की बू आ रही है मुझे। क्या करने वाली हो तुम लोग? जिन वेला अंकल कितने भोले हैं ना। अरे वेला अंकल, हम आपके साथ कोई शरारत नहीं करेंगे। थैंक यू। हम सिर्फ आपको रोलर कोस्टर राइड में बिठाएंगे। रोलर कोस्टर राइड? नहीं बाबा नहीं, प्लीज। क्यों नहीं? थीम पार्क में बड़ा मजा आता है ना राइड्स पर। जीनियस, दिस इज नॉट फेयर। जीनी समझाओ ना इनको। ये कोई बात नहीं हुई यार। देखो क्रिसमस आ रहा है, हाँ? और क्रिसमस की स्पिरिट होती है खुश रहना और खुशियां बांटना, ना कि किसी को डराओ और डराते चले जाओ। वेला अंकल, ये क्रिसमस क्या होता है? क्रिसमस पर हम जीसस क्राइस्ट का जन्म सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। और क्या क्या होता है क्रिसमस में? क्रिसमस के दिन खुशियां ही खुशियां फैलती हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, स्वीट्स मिलती हैं, चॉकलेट्स मिलती हैं। सब अपने परिवार के साथ इस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं और हर घर में सजता है क्रिसमस ट्री। कितना सुंदर है। अब तुम दोनों को इसे स्टार्स और लाइट्स के साथ डेकोरेट करके और भी सुंदर बनाना है। ये तो झुनझुन चुटकी में कर सकती है। देखा झुनझुन ने कितना अच्छा सजा है। अरे हाँ, एक और बात। क्रिसमस पर आप सभी को जो जो गिफ्ट चाहिए वो एक चिट में लिखकर इसमें डाल दो। क्रिसमस की रात सांता क्लॉज आएंगे और आप सभी के गिफ्ट वहाँ उस पेड़ के नीचे रख देंगे। सेंटा, वो कौन है? सांता क्लॉज। सांता क्लॉज एकदम मस्त मौला है। उनकी ये लंबी लंबी सफेद दाढ़ी है, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव वहाँ रहते हैं। वो क्रिसमस की रात को आते हैं और सबको अपने गिफ्ट्स देते हैं। दिखने में वो बूढ़े हैं लेकिन उनका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है। वो बच्चों से बहुत 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 प्यार करते हैं। यार जीनी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्रिसमस पे सैंटा अकेले क्यों आते हैं, साथ में बैंटा को लेके क्यों नहीं आते? रेलू, प्लीज अपने साथ बच्चों को कंफ्यूज मत करो। स्टॉप किडिंग। तो बच्चों, सांता क्लॉज पूरी दुनिया के बच्चों की विश पूरी करते हैं और उनके आने पर सब मिलकर गाते हैं। अरे वाह जीनी दीदी, इसका मतलब सेंटा अंकल के पास बहुत सारी जादुई शक्ति होंगी ना, जिससे सबकी विश पूरी होती होंगी। हाँ, क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज का जादू सब पर छाया होता है और सब हैप्पी हैप्पी होते हैं। तो क्यों ना इस बार क्रिसमस मनाया जाए सैंटा अंकल के साथ, क्यों बच्चों? बस इस क्रिसमस पर मैं सांता क्लॉज से सिर्फ एक ही विश मांगती हूँ कि सब बहुत बहुत खुश रहे। वो साड़ू स्वीटी पाएगी। सुमन जी, ये देखिए, ये है दिया। इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा लग रहा है। शायद ये आपकी सेक्रेटरी बन सकती है। रेडी जॉनी? वैसे जॉनी, मेरी नई सेक्रेटरी को सिलेक्ट करने में जो तुम मेरी हेल्प कर रहे हो ना, उसके लिए थैंक्स। ओफो सुमन जी, आप भी ना कमाल करती हैं। सुमन जी, आप दोस्ती का पहला उसूल भूल रही हैं। दोस्ती का पहला उसूल ये कहता है कि दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। सुमन जी, एक बात कहें हम आपसे, इस पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा काम सिर्फ आप ही करती हैं। हमें तो लगता है कि आपके लिए सेक्रेटरी बहुत पहले से अपॉइंट हो जानी चाहिए थी। कितना काम करती हैं आप सुमन जी, कितनी थक जाती हैं आप। ओह, हाउ स्वीट जॉनी, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। सुमन जी, अगर आप कहें तो हम अपना दिल चीर के आपको दिखा दें कि हम आपका कितना ख्याल रखते हैं। जॉनी, तुम फिर शुरू हो गए। सॉरी मैम। वैसे सुबह से जितनी लड़कियां आई हैं ना, उसमें से एक भी मेरी सेक्रेटरी बनने लायक नहीं है। Yes? May I come in, ma'am? Yes, come in please. Have a seat. Miss Dia, right? Thank वैसे मिस दिया, मैं पूछ रही थी कि इससे पहले कि आप मुझसे कोई सवाल करें, मेरे कुछ कंडीशंस हैं। conditions. Okay, go on. मैं इवनिंग में सिर्फ 6:30 तक काम करती हूँ एंड सैटरडे संडे छुट्टी। Saturday, Sunday.
मतलब आप हफ्ते में 5 दिन काम करेंगी और 2 दिन छुट्टी, राइट? राइट। कितनी मेहनती है आप। वैसे मिस दिया, अगर मैं आपको ऐसी ऑफर दूं जहां आपको हफ्ते में 7 दिन छुट्टी मिले, तो आप क्या कहेंगी? ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। इतनी छुट्टियां मिलती कहाँ है? यहाँ प्रिया एयरलाइंस में। रियली? एग्जैक्टली। कांग्रेचुलेशंस। आपकी छुट्टी अभी से शुरू होती है। जिस दरवाजे से आप अंदर आई थी ना, उसी दरवाजे से बाहर भी जा सकती है। हैप्पी हॉलीडेज। थैंक्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ गुड जर्नी। फ्लाई फ्लाई फ्लाई, उड़ के जाइएगा। क्या जॉनी, ये कैसे कैसे कैंडिडेट्स आ रहे हैं मेरी सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए? आखिर मैंने मांगा क्या है? एक ऐसी सेक्रेटरी जो हमेशा मेरे साथ रहे और मेरा सारा काम संभाले। दैट्स इट। सुमन जी, सुमन जी आप टेंशन मत लीजिए, अभी भी एक कैंडिडेट बाहर बाकी है। एक आखिरी कैंडिडेट, बेचारी बहुत देर से बाहर बैठी है, सिर्फ आपसे मिलना चाहती है। मैं अभी जाकर उसे अंदर भेजता हूँ, क्या पता आपको पसंद आ जाए। हाँ हाँ भेजो प्लीज। अभी भेजता हूँ। आई होप ये कैंडिडेट मेरी सेक्रेटरी बनने के लायक हो। मैं कम इन मैडम? यस, कम। थैंक यू। जी, आप सचमुच के प्रिया जी हैं? या बहुत वंडरफुल टू मीटिंग यू जी। सेम हियर। जी मैं माई सेल्फ जॉली फ्रॉम जलंधर। प्रिया जी, जब मैं ट्रेन में आ रही थी ना, छुक 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 हिचकोले खा के, तो मैं थिंकिंग भी कर रही थी। मैं सोच रही थी कि जॉली बेबी, तुझे अगर प्रिया जी ने नौकरी पर रख दिया, तेरी तो हो जानी है। बल्ले 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 बल्ले। देखिए प्रिया जी, अब मैं आ गई हूँ ना मैं, तो आप बस रिलैक्स कीजिए और कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ऐसे नहीं, ऑल इज वेल कहिए। ओके, ऑल इज वेल। वेल, वंडरफुल 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 प्रिया जी। जी देखिए, अब आपने ऑल इज वेल तो बोल लिया ना, अब बाकी का सारा काम ये जॉली फ्रॉम जलंधर संभाल लेगी। देखिए प्रिया जी, मैं आपको अपने काम करने का तरीका एक ही लाइन में समझा देती हूँ। वो कहते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को कहोगे रात, तो हम भी रात कहेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? परफेक्ट। मुझे बिल्कुल ऐसी ही सेक्रेटरी चाहिए थी और लगता है वो मुझे मिल गई। सैंटा अंकल, जिया तो चली गई, इस बार न्यू ईयर में कोई नया अरेंजमेंट कर दो ना। आई मीन जिया नहीं तो रिया, रिया नहीं तो टिया, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। एक मिनट। वाह 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 जीनी, क्या क्रिसमस ट्री लेके आई हो तुम। इस बार ना क्रिसमस में बहुत मजा आने वाला है। भाई गॉड, राइट वेलू। झुनझुन से वेट नहीं हो रहा है, बस लग रहा है जल्दी से सेंटा क्लॉज से मिलूंगी। हेलो मेरे बच्चे पार्टी, हाउ आर यू? दीदी की जुजू, जल्दी से अपने विश इसमें डाल दीजिए ताकि सेंटा क्लॉज आपकी विश पूरी कर दे। अच्छा, है कहाँ तुम्हारा सेंटा? अभी तक आए नहीं, कल क्रिसमस है ना, तो नॉर्थ पोल से आएंगे। नॉर्थ पोल से? अरे यार देखो बच्चों, सेंटा होता नहीं है, ओके? होते हैं, जीने दीदी ने कहा है कि सेंटा क्लॉज सबकी विश पूरी करते हैं। ओहो मेरे मासूम बच्चों, तुम्हें मैं बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। दरअसल क्या है ना, सच्चाई ये है कि बच्चों के मम्मी पापा है ना, वो खुद सेंटा बन के आते हैं और बच्चों को तोहफा देते हैं और बच्चों को लगता है कि सेंटा है। हाँ बिलीव मी। अच्छा एक बात बताओ, सेंटा एक है ना, तो जरा सोचो, एक सेंटा एक ही दिन में पूरी दुनिया के बच्चों को गिफ्ट कैसे दे सकता? बोलो बोलो, टेल टेल बोलो। टेडी बियर, आप क्या कह रहे हैं? सच्ची बात, ये सब कहानियों में होता है। मतलब सेंटा नहीं होते हैं? आय, इसका मतलब जीनी दीदी ने हमसे झूठ बोला। जीनी दीदी, आपने हमें बुद्धू बनाया। नहीं जीनियस, मेरी बात सुनो तो वो। जीनी दीदी, हम आपसे
बहुत नाराज है। चल झुनझुन। जीनिस जो ये मेरे साइज के लिए थोड़ा बड़ा है। अरे क्या किया आपने ये? हाँ? क्या क्या? अरे बच्चों का दिल तोड़ दिया यार, और साथ में मेरा भी। क्या दिल तोड़ दिया यार? देखो मैंने बच्चों से सिर्फ सच कहा है। हाँ, मैं बच्चों से झूठ नहीं बोल सकता। इनफैक्ट मेरे बचपन में मेरे मम्मी पापा भी मुझे यही सिखाते थे कि सेंटा वेंटा होता ही नहीं है, सिंपल। जूजू, ऐसा सच किस काम का जिससे मासूम बच्चों का दिल टूटे? अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। ओए, ज्यादा इमोशनल मत हो, समझा ना? जब सेंटा है ही नहीं तो मैं बच्चों को क्यों झूठ बोलूं कि सेंटा है? बोलो। जूजू, अभी आप ऑफिस जाइए, मैं आपसे ना बहुत अपसेट हूँ। जीनी, मेरी प्यारी सी डॉल्स ऐसी चुप चुप अच्छी नहीं लगती। ओ, इसका मतलब ये है कि आप दोनों को अपनी जीनी दीदी की बातों पर भरोसा नहीं, बल्कि जूजू की बात पर है। आप दोनों ने कैसे सोच लिया कि आप दोनों की जीनी दीदी आपसे झूठ बोलेंगी? चीनी दीदी, तो क्या सच्ची में सेंटा क्लॉज होता है? हाँ। अरे जूजू तो आप दोनों से मजाक कर रहे थे। देखना, कल शानदार सी क्रिसमस पार्टी भी होगी जिसमें जूजू होंगे और फिर आएंगे सांता क्लॉज। अब तो प्लीज मुस्कुरा दो, प्लीज। ओह माय एंजल। थैंक यू। हाय बेबी। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। वाई वाई, टेल मी। वो क्या है ना, मुझे एक बहुत अच्छी सेक्रेटरी मिल गई है। देखो ना, क्रिसमस से पहले ही सांता क्लॉज ने मेरी विश पूरी कर दी। इधर भी सेंटा, क्या करूं इसका? इधर भी सांता? नहीं, मेरा मतलब है बेबी, ये क्या सेंटा कर रही हो तुम? बच्चे करे तो समझ में आता, तुम बच्ची थोड़ी ना हो। वैसे भी बेबी, सेंटा जैसी कोई चीज है ही नहीं। तुम तो कुछ बोलो ही मत। जरा सी भी क्रिसमस स्पिरिट नहीं है तुम में। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम तो नाराज हो जाती हो बेबी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अचानक सेक्रेटरी की क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो कुछ बोलो ही मत। एक तुम हो जिसे लगता है कि मुझे सेक्रेटरी की कोई जरूरत नहीं है, और एक जॉनी है जिसने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं अकेले कितना काम करती हूँ और मुझे सेक्रेटरी की कितनी सख्त जरूरत है। लेकिन तुम्हारा मुझ पे ध्यान हो तब ना। नहीं बेबी, मेरा तो तुम तो कुछ बोलो ही मत। बेबी, हाँ, अब समझ में आया कि पेट्रोल पंप के पास थैली किसने जलाई। जॉनी के बच्चे। नहीं विकी नहीं, इससे पहले कि ये आग भड़क जाए, फायर ब्रिगेड वाला बन के आग बुझा ले। लगता है जूजू को इस बार सांता क्लॉज से मिलवाना ही होगा। आइडिया, सांता क्लॉज को अपनी पार्टी में इनवाइट कर लेती हूँ। जब सांता क्लॉज अपने हाथों से बच्चों को गिफ्ट देंगे तो जूजू को विश्वास हो जाएगा कि सांता क्लॉज होते हैं। हाँ, जिनलैंड के ऑपरेटर को फोन करती हूँ। आप कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं। हाँ हेलो, हाँ जिन जैक ठीक है, मैं अभी आपको मुनिस्तान में कनेक्ट करती हूँ। यस जिनी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव में रहने वाले सांता क्लॉज से बात करनी है। ओ जिनी, क्षमा चाहती हूँ। हाँ? इस बार नॉर्थ पोल में सांता क्लॉज से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। क्यों? वहाँ का नेटवर्क बहुत कमजोर चल रहा है। जी फोन ऑपरेटर सेवा का इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। ओह नो, मतलब सांता क्लॉज से बात नहीं होगी। ओ जिन लॉर्ड, अब क्या करूं? बेबे, तुम तो कुछ बोलो ही मत।
अरे कम से कम सॉरी तो बोलने दो मुझे। हाय। ये क्या है? ये जॉली है पर क्यों है? क्योंकि आज से ये मेरी नई सेक्रेटरी है। प्रिया जी, आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीस्ट डे ऑफ माय लाइफ है। प्रिया जी थे आओ। अरे जॉली, जॉली ये तुम क्या कर रही हो? अरे बाप रे, आज तक मैं नहीं उठा पाया, इसने उठा रही है बेबत को। प्रिया जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड जॉली, पर पहले मुझे नीचे उतारो प्लीज। सॉरी प्रिया जी, जब मैं एक्साइट होती हूँ ना तो मैं एक्सरसाइज करने लगती हूँ। पर जॉली, मुझे कहना पड़ेगा तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो। हाँ प्रिया जी, मैं रोज ढाई घंटा जिम करती हूँ फिट रहने के लिए, एक्सरसाइज। वेरी गुड। लेकिन तुम्हारी हड्डियां तो स्ट्रांग नहीं है ना? उतनी हाइट से भी गिर जाती तो? तुम तो कुछ बोलो ही मत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ऐसे कहीं देखा है? थोड़ा जॉली, थोड़ा इधर दिखला। इधर? थोड़ा इधर और। कितनी गंदी शक्ल है इसकी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों? विकी, बेबी, तुमने मुझसे कहा था ना बेबी कि तुम्हारी सेक्रेटरी को सेलेक्ट करने में जॉनी ने तुम्हारी बहुत मदद की है। तो जॉनी है कहाँ? उसे बुलाओ ना, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। होगा यही कहीं ऑफिस में, खुद ढूंढ लो। अब देखता हूँ क्या करता है बच्चों। ओह, लगता है पांडे जी को हम पे शक हो गया है। अरे विकी, विकी, विकी तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्या पता मेरे को क्या हो रहा है? तुम कर क्या रहे हो? मुझे भी नहीं पता। अरे क्या कर रहा हूँ विकी, मैं? क्या कर रहा हूँ? विकी। प्रिया जी, आप ना रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स। लेकिन एक बात कहें, ये जो विक्की जी है ना, इनकी नजर में बड़ी गंदी है, बच के रहियो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। पता नहीं क्यों कभी कभी उन्हें कुछ हो जाता है। छोड़ो तुम, हम कहाँ थे? कुछ तो सोच जिनी, बच्चों से कह तो दिया है, क्या करेगी अब? खबरों की हेल्प लेती हूँ। जिनी, फिर से तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई। तुम्हें पापड़ सेकने के लिए नहीं बुलाया है खबरू, जरूरी काम है इसलिए बुलाया है। तुम्हारा काम जरूरी कब नहीं होता? बोलो क्या काम है? मुझे सांता क्लॉज से बात करनी है अभी। लेकिन अभी तो तुम मुझसे बात कर रही हो। खबरू पकाओ मत यार, सांता क्लॉज से जल्दी मेरी बात करवाओ। कल क्रिसमस पार्टी के लिए उन्हें इनवाइट करना है। मुझे तो बुलाया नहीं तुमने। खबरू इरिटेट करना बंद करो। अच्छा बाबा, गुस्सा मत करो। देखो जीनी, सेंटा क्लॉज से कांटेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नॉर्थ पोल में मौसम की हालत सही नहीं है, इसलिए इस बार वो किसी के घर नहीं जा रहे हैं और ना ही उनसे कोई बातचीत हो पा रही है। जिन लॉर्ड, अब तो तुम जिन लॉर्ड को ही सताओ। मैं चला। जाओ तुम, किसी काम की नहीं हो। चीनी दीदी, सेंटा क्लॉज कहाँ पे पहुँचे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं आ रहे हो? नहीं बच्चों, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आपकी जीनी दीदी ने उन्हें बुलाया है और सांता क्लॉज ना आए। वो जरूर आएंगे। कल क्रिसमस पार्टी भी होगी और उसमें सांता क्लॉज भी आएंगे। जीनस, चल हम लोग टेडी बेयर के पास चलते हैं और उनको बोलते हैं कल पार्टी है और सेंटा क्लॉज भी आ रहे हैं, ठीक है? मेरी क्रिसमस। देखो कल क्रिसमस है, ये कैप पहन के आना। मेरी क्रिसमस। हेलो ले चंपू, ये कल पहन के आना। हेलो मेरी क्रिसमस। कल कैप पहन के आना, इसको डेकोरेट कर लेना अच्छे से, स्टार्स वगैरह लगा लेना। बी मेरी क्रिसमस ब्यूटीफुल।
करुणा कैसी है तू? मैरी क्रिसमस। कल कैप पहन के आना, इसे डेकोरेट कर लेना। तुम तो अपनी फोटो लगाना, जब तक बहुत अच्छी लगेगी। बेला क्या कर रहे हो तुम? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस सर। सर आपने सेंटा क्लॉज से कोई विश मांगी? सर मैंने तो 150-200 विश मांग ली है। आप कितनी मांगने वाले हैं सर? बेला, अगर सांता क्लॉज होते तो मैं यही विश मांगता कि हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम कम हो जाए। हमारी एयरलाइन को कुछ फायदा तो। क्या हुआ सर? आप क्या कह रहे थे सर? हाँ मेरा मतलब है मैं वो सांता क्लॉज से विश मांगने की बात कर रहा था। कम ऑन सर, आप इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी बच्चों की तरह सेंटा क्लॉज कर रहे हैं। व्हाट इज दिस सर? अरे कैप्टन विकी, आज तो हर कोई सांता कर रहा है क्योंकि कल क्रिसमस है और सांता क्लॉज के आने का दिन है। अच्छा ये बताओ कैप्टन विकी, तुमने सांता क्लॉज से क्या विश मांगी? मैंने कुछ भी नहीं सर, और मैं मांगूंगा भी नहीं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन सांता। Oh, come on, विकी। अरे क्रिसमस के माहौल को बिगाड़ो मत। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम उल्टा क्यों चल रहे थे? अरे हाँ, मैं उल्टा क्यों चल रहा हूँ? पक्का ये जॉली जो है वो जॉनी ही है और ये उसी की शरारत है। अब मैं कैसे खुद को रोकूं और बॉस को क्या बोलूं? अरे वाह, इसे कहते हैं टाइमिंग। झुनझुन आ गई है, अब इससे ताली लेकर मुझे एक विश मिल जाएगी। सर मैं अभी आया। कि वो मैं बेटा जल्दी से ताली दो। दे ताली। मेरी विश है कि मैं जल्दी से नॉर्मल हो जाऊं। थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस बच्चा। मैरी क्रिसमस। हेलो सर। हेलो, आप कुछ कह रहे थे सर? यस विकी, मैं ये पूछ रहा था कि ये तुम उल्टा क्यों चल रहे थे? मैं बताता हूँ प्रताप, क्योंकि कितने वक्त से मैंने कैप्टन विकी का टेस्ट नहीं लिया है। लगता है आज तुम्हारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना ही पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। आई एम परफेक्टली ऑलराइट सर। हाँ, इनफैक्ट सर मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप भी उल्टा चलिए। हम मॉन विकी, ये क्या बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स सर, इससे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों बना रहता है सर। एब्रॉड में तो ये बात प्रूव हो चुकी है सर। इनफैक्ट आधा तंजानिया उल्टा चलता है। 3-4 तो मेरे तंजानियन दोस्त उल्टा चलते हुए बॉम्बे आए थे सर। सच? या देखा, सुना डॉक्टर, जो चीजें तुम्हें हमें बतानी चाहिए वो सारी चीजें विकी हमें बता रहा है। चलो हम भी आज से उल्टा चलने की प्रैक्टिस करेंगे। उल्टा तो ऑफ कोर्स, लेट्स डू इट। कम ऑन, इट्स गुड फॉर हेल्थ सर। या सर मैं काउंट 1 2 3 पीछे। रास्ता क्लियर कर दो, रास्ता क्लियर कर दो। विकी, आई एम एंजॉयिंग दिस। या सर जरा ध्यान से सर। लेफ्ट डॉक्टर, आराम से क्या करता है तू? मतलब क्या बनाया तूने? ये ले टोपी पहन, कल क्रिसमस है। माफ करना वेला, तेरा दोस्त आज भी टोपी नहीं पहनता। इडियट कहेगा। झुनझुन जीनियस। जीनी, बच्चों को प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन सांता क्लॉज को कहाँ से लाएगी?